डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। तो आज हम लोग जो है ना कंट्रोल सिस्टम के अंदर में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं पढ़ाया नहीं हूँ। तो आज बस मैं ये कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है उसके रिगार्डिंग ही हम लोग बात करेंगे, और दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो दो टाइप बेसिक टाइप जो बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर आपके एग्जाम में, वो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग देख लें, और यहाँ दो क्वेश्चन में अगर हो पाए तो सीख भी लें। क्योंकि हमारे पास अभी क्या है ना कि मैं कुछ भी अगर आपको बता रहा हूँ तो सारे फार्मूला का मैं डेरिवेशन कराता हूँ। जैसे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में करे थे, वैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ेंगे। उसके अंदर बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट, तीनों में एक एक फार्मूला का हम लोग जो है ना डेरिवेशन कराते हैं पहले कि सर फार्मूला आता है कैसे। उसके बाद हम लोग जनरलाइज पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अपन लोगों के पास टाइम भी नहीं है कि हम लोग जो है ना कंप्लीट रूप से हम लोग पूरा अभी स्टडी करें। तो फिर हम लोग सोचें कि फिर भी जितना हो पाता है मैं बोडे प्लॉट का कुछ पार्ट आपको कवर करा दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। बोडे प्लॉट बहुत फेमस भी है। सर बोडे प्लॉट क्या होता है, एग्जाम में अच्छे खासे सवाल बनते हैं यहाँ से। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर बोडे प्लॉट से अच्छे खासे सवाल बनते हैं। बोलोगे सर नाइक्विस्ट और पोलर क्यों नहीं बताते हो, तो देखो पोलर प्लॉट पहले पढ़ाना पड़ेगा। पोलर प्लॉट अगर सीख जाओगे उसके बाद नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दोनों ही बहुत ही आसान टॉपिक है। पोलर प्लॉट में तो हम लोग तीन टाइप का ट्रिक पढ़ते हैं। तीनों टाइप के ट्रिक में अप्रॉक्स सारे सवाल हमारे आ जाते हैं सर। अगर पोलर सीख गए तो आपका नाइक्विस्ट उसका मिरर इमेज होता है तो ईजिली हो जाता है। तो हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि पूरा थ्योरी वाला पार्ट हम लोग कवर करें और वहाँ से हम लोग आगे मूव करें। तो हम लोग कोशिश करें कि जितना हो पाता है उतना करते हैं सर। और सबसे पहले बोर्डे प्लॉट में सवाल क्या क्या बनते हैं, बेसिक बेसिक कुछ हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद दो सवाल करेंगे और आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो चलो बोर्डे प्लॉट, सबसे पहले ये प्लॉट हमारा किसके लिए होता है वो लिखते हैं हम लोग। तो इसमें लिखोगे इट इज ए ओपन लूप। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, वी आर ड्रॉइंग द प्लॉट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं सर, ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और ड्रॉ करते हैं किसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लॉट। इसके अंदर सर दो प्लॉट हमारा एक साथ ही होता है। कौन कौन सर, पहला लिखोगे इसमें कि सर इसके अंदर जो होता है ना मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है। किसके अंदर सर, उसका हमारा यूनिट होता है डीबी में। वर्सेज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस में होता है सर, इन लॉग स्केल, ठीक है। अब लॉग स्केल ही क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इसमें सर फेज एंगल वर्सेज फ्रीक्वेंसी। ये जो होता है हमारा, इसमें भी क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी हमारा होगा इन लॉग स्केल। अब बात निकल के आती है कि सर लॉग स्केल में क्यों करते हैं, ठीक है, देखते हैं अभी। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ लिख लो कि बोर्डे प्लॉट इज ड्रॉन ऑन सेमी लॉग पेपर, ठीक है। शायद इसको आप लोग नहीं बनाए होंगे, लेकिन सेमी लॉग पेपर में बनता है। अगर कॉलेज के एग्जाम में देखोगे ना तो इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर कॉलेज में पढ़ाया गया हो तो आपको बताया गया हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद से जो है ना एट एक्स एक्सिस वी यूज लॉग स्केल, ठीक है, बट वाई एक्सिस वी यूज नॉर्मल स्केल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात निकल के आती है कि सर लॉग स्केल हम लोग क्यों यूज करते हैं, देखते हैं सर। इसमें लिखोगे वी यूज लॉग स्केल। देखो डबल ई के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम के ऊपर भी हम लोग जो है प्रीवियस ईयर नहीं, देखो मैं प्रीवियस ईयर कराने से बेटर समझता हूँ कि उसके ऊपर कुछ टाइप कवर कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट सवाल तो आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन उसको ध्यान में रख के हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं कि सर हमारा किस टाइप से पैटर्न बनता है, और कुछ अलग अलग भी सीख सकते हैं चीज़ों को। और अगर कुछ सीख रहे हो तो आपके एग्जाम में फ़ायदा करेगा, रटने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर पे बहुत फोकस नहीं, बहुत सारे लोगों का डिमांड आ रहा है सर प्रीवियस ईयर 2020 का करा दीजिए। तो 2020 के प्रीवियस ईयर का तो एनालिसिस में कर ही दिया हूँ कि आप देख भी रहे हो कि जो लोग भी पढ़े हुए हैं उनसे एक भी सवाल छूटने का तो उम्मीद भी नहीं है, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ।
क्या लिखा हुआ है सर कि वी यूज लॉग स्केल ऑन एक्स एक्सिस सो डैट लो फ्रीक्वेंसी रेंज एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेंज बी ड्रॉन ऑन सिंगल ग्राफ पेपर। ठीक है, यानी कि हम लोग सिंगल ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग क्या करें सर, ड्रॉ कर सकते हैं क्या चीज़ सर, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को, इसीलिए हम लोग लेते हैं क्या चीज़ सर, लॉग स्केल। ठीक है, उसके बाद से लिखोगे इन बॉडी प्लॉट मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स, इसका फॉर्मूला के एक एक डेरिवेशन सर निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन उतना टाइम नहीं है और सिलेबस टाइम भी नहीं है, और बीच में ऐसा सीन हो गया था मेरे साथ कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, लाइव क्लासेस, बहुत चीज़ें हैं जो कि बदल गई हैं, तो इसीलिए मैं जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब परेशान नहीं होना। तो बॉडी प्लॉट में जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म होगा वो हमारे एडिटिव में चेंज हो जाता है। वजह क्या है सर, देखो क्योंकि लॉग स्केल की बात हो रही है, लॉग ए इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इसको इक्वल लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, सेम वही कहने का मीनिंग है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं, ये एग्जाम में पूछता है जो मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि मतलब ये हुआ कि एग्जाम में पूछता है कि मतलब ये हुआ कि सर रिलेशन के बारे में पूछ देता है, लेकिन कैसे आता है वही मैं बता देता हूँ, तो आपको याद ही रहेगा, ये कुछ करना नहीं है इसमें, कैसे आता है वही मैं बता दे रहा हूँ, तो फिर क्या ही कहना। ठीक है, अगर पूरा टाइम रहता तो फिर क्या ही कहना था। शुरुआत तो हम बहुत अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन कोर्स हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाया कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से। चलो सर, यहाँ हमारा ये वाई एक्सिस होता है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ हम लोग ओमेगा दिखाते हैं, एक्स एक्सिस में ओमेगा दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोले थे, नॉर्मली हम लोग बॉडी प्लॉट में क्या दिखाते हैं सर, हम लोग बॉडी प्लॉट में इसको लॉग ओमेगा दिखाते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा 1 2 3 4, ये मान लो 1 dB, वाई एक्सिस पे dB में रहता है ना, 2 dB 3 dB, ये मैग्नीट्यूड है हमारा 4 dB। ठीक है, अब देखो इसमें देखते चलना आपको। देखो हम लोग क्या बोलते हैं सर, दो फ्रीक्वेंसी के बीच के डिफरेंस को हम लोग डिकेड बोलते हैं। देखो 1 डिकेड कितने के बराबर आता है, इसको मान लो W1 W2 W3 W4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर, ये हमारा एक डिकेड है, W2 माइनस W1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर लॉग W2 माइनस लॉग W1 इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर दोनों में सब्ट्रैक्शन करें, दोनों में सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ हमारा डिवाइड हो जाएगा लॉग वाले में। बोलो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ पे बोल सकते हैं log W2 बाई log W1। यानी कि अगर हम लोग इसको बात कर रहे हैं किसके बारे में सर, कि हमारा लिखा हुआ है W2 बाई W1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे 1। बोलो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे लिख सकते हैं सर हम लोग कि log W2 बाई W1 इज इक्वल टू 1। अगर log की बात करें बेस 10 हो जाएगा, W2 बाई W1 का पावर 10 का पावर 1, W2 इज इक्वल टू 10 W1। यानी कि हमारा सर अगर W2 बाई W1 का डिस्टेंस रहा 10 यूनिट, तो इसको हम क्या बोलते हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखोगे कि सर इफ W2 बाई W1 इज इक्वल टू 10 टाइम फ्रीक्वेंसी है, देन the distance between W1 and W2 is called decade। बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं। हम लोगों ने क्या माना कि सर दोनों के बीच का 1 यूनिट का है नॉर्मल W वाले में, लेकिन लॉग वाले में कितना हो जाएगा सर, ये लॉग वाले में कितना हो जाएगा W2 इक्वल टू 10 टाइम W1। ठीक है, यानी कि 1 डिकेड की बात कर रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है अगर हम लोग वहीं पे देखो एक और टर्म होता है कि इफ W2 बाई W1 इज इक्वल टू 2, देन डिस्टेंस बिटवीन W1 and W2 is called
ऑक्टेव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे चलो एक एनालिसिस करते हैं हम लोग। इफ़ स्लोप ऑफ ए लाइन हमारा दिया हुआ है 20 dB पर डिकेट, इसका मतलब क्या है? ट्वेंटी dB पर डिकेट का मतलब क्या हो गया? देखो हमारा यूनिट किस में होता है सर? डीबी में। मैग्नीट्यूड किस में होता है? डीबी में। यानी कि ये हमारा कितना लेंथ हो जाएगा? इस लेंथ को क्या बोल दोगे? 20 dB बोल दोगे। ये हो जाएगा हमारा 20 dB। डिकेट का मतलब अगर यहाँ पे W1 है तो यहाँ पे 10 टाइम्स W1 होगा, बोलो, यानी कि W2 का वैल्यू 10 हो जाएगा अगर यहाँ पे 1 है तो, ठीक है। ये हमारा एक डिकेट की बात हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे किसकी बात थी? एक डिकेट की बात हो रही है। तो एक बात बताओ, स्लोप हमारा क्या होता है? वाई बाई एक्स हमारा होता है एम। वाई हमारा सर है 20 dB और ये हमारा सर डिकेट, यानी कि स्लोप बना 20 dB पर डिकेट। कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ बताओ आप लोग कि सर y इक्वल टू एम एक्स होता है ना, तो y इक्वल टू स्लोप हमारा 20 है, x क्या हुआ है सर? बोलो। x हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे log 2 माइनस log 1। बोलो, एक डिकेट में हमारा नॉर्मल फॉर्म में क्या चलता है सर? log 2 माइनस 1, 1 यूनिट दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो लिख सकते हैं यहाँ पे log 2 माइनस log 1। तो y पे कहाँ पे कट करेगा सर? 20 log 2, यानी कि यह हो जाएगा 6 dB। कोई दिक्कत इसको? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक और चीज़ बोल सकते हैं कि सर हमारा जो है यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि 20 dB पर डिकेड ये इक्वल होगा 6 dB पर ऑक्टेव की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं सर? W2 और W1 के बीच का यूनिट लिए हैं 2 टाइम्स। देखो 2 टाइम्स लिए है ना। देखो यहाँ पे अगर W2 ये है तो W1 हमारा ये हो गया, 2 टाइम्स लिए हुए हैं, यानी कि 20 dB पर डिकेट होगा 6 dB पर ऑक्टेव के। ऑक्टेव कब बोलते हैं? जब W2 बाई W1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा -20 dB पर डिकेट कितने के बराबर होगा? -6 dB पर ऑक्टेव के। अगर यहाँ पे 40 dB पर डिकेट की बात करोगे तो ये हमारा होगा 12 dB पर ऑक्टेव की। इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या बात करें सर? मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी आप याद रखोगे। m इक्वल टू 20 log ओमेगा, सॉरी 20 log k माइनस 20n log ओमेगा। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। किसका सर? मैग्नीट्यूड का। देखो इस सब का यूज कहाँ पे होने वाला है, उसके लिए एक सवाल करना होगा, उसके लिए एक सवाल करना होगा। तो चलो एक सवाल करते हैं, ठीक है, एक सवाल करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? बोलिए। अब बात निकल के आती है कि सर पोल पे क्या होगा, जीरोज पे क्या होगा हमारा स्लोप। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम लोग को एक एनालिसिस के थ्रू ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक जनरलाइज हम लोग स्टेप लिख लेते हैं और वहाँ से हम लोग सीखते हैं कि सब चीज़ें हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख सकते हैं सर, इन एक पॉइंट लिखोगे, द स्लोप ऑफ बॉडी प्लॉट चेंज एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से लिखो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आर द frequencies at which transfer function
एट विच ट्रांसफर फंक्शन पोल एंड जीरो एग्जिस्ट, यानी कि जिस भी ट्रांसफर फंक्शन में ओमेगा के जिस वैल्यू के ऊपर हमारा पोल और जीरो एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसमें लिखोगे फॉर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल एंड जीरोज corner frequencies is undamped नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा एन का वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं सर एक एक करके। तो स्टेप्स लिखो, अब मेन पॉइंट पे है जो हमारा सवाल में काम आएगा। स्टेप टू ड्रॉ बॉडी प्लॉट, स्टेप टू ड्रॉ बॉडी प्लॉट। सबसे पहले लिखोगे इसमें फर्स्ट कन्वर्ट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इनटू टाइम कांस्टेंट फॉर्म and identify the corner frequencies of each factor। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, और वहाँ से आइडेंटिफाई कर लोगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को। मैं सब कुछ बताऊंगा, आप वेट करो। जैसे सिंपल देखो, मान लो जी एस एच एस इक्वल टू 1+ST दिया हुआ रहेगा, 1+ST1 दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इसको ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में 1+ST टाइम कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा। अगर मान लो ये हमारा S+2 दिया हुआ रहेगा, S+4, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, तो 1+S/2 यहाँ पर हो जाएगा सर। 4 कॉमन लेंगे, 1+S/4, तो हमारा ये बैठेगा सर किस पे, 1+ST, यानी कि टी का वैल्यू यहाँ से 1/2, और टी और ओमेगा में इन्वर्सली होता है तो ओमेगा का वैल्यू 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से टी का वैल्यू हो जाएगा 1/4। इसको T1 ले लो, इसको ओमेगा 1, इसको T2, इसको ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 का वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। चलो उसके बाद लिखना है सर, देखो एक सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। द स्टार्टिंग स्लोप ऑफ body plot will be -20 n dB per decade। अगर पोल की बात करोगे, अगर आपके पास जो है ना पोल रहेगा तो हमारा -20 dB पर डिकेड बनेगा सर एक पोल के लिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको सब कुछ मैं क्लियर करा रहा हूँ, 1 मिनट वेट करो। वेयर एन इज टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम किसके लिए निकालते हैं सर, ओपन लूप सिस्टम के लिए। कितना पोल हमारा ओरिजिन के ऊपर है, क्लियर यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इनिशियल स्लोप हमारा क्या होगा, -20 n पर dB पर डिकेड, तो टाइप हमारा पोल ही होता ना, तो पोल के बारे में बात हो रहा है तो माइनस साइन पहले आ गया है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं सर, इट मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 1 भी, इसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 log के हो जाएगा। एंड इट कट द x एक्सिस एट ओमेगा इक्वल टू k⁻1/n फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारा ये स्टार्टिंग का एसिम्पोटोट्स होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझना है सर। मैं एक ड्रॉ कर दूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, बहुत ही बेसिक चीज़ें। तीसरा लिखोगे सर, चेंज द स्लोप ऑफ बॉडी प्लॉट +20 dB पर डिकेड फॉर ए जीरो। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरोज के लिए हमारा स्लोप कितना चेंज होगा सर, 20 dB पर डिकेड एक जीरोज के लिए, +20 dB पर डिकेड। एंड
ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। -20 dB पर डिकेड किसके लिए सर? एक पोल के लिए, एक पोल के लिए लिखा हुआ है, फॉर ए पोल, एक पोल और एक जीरोज की बात हो रही है। चौथा पॉइंट लिखोगे फॉर मल्टीपल जीरोज एंड पोल्स द स्लोप विल चेंज 20 mdB पर डिकेड। यानी कि m हमारा एक फैक्टर है। मान लो हमारा एक की जगह 2 जीरोज हैं तो हमारे पास m का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो स्लोप कितना चेंज हो जाएगा सर? 20 इंटू 2 यानी कि 40 dB पर डिकेड, जीरो के केस में, जीरोज के केस में। एंड -20 m पर dB पर डिकेड। ठीक है, चौथा पॉइंट भी हो गया। पांचवा लिखोगे, ये मेरे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, चेंज द स्लोप ऑफ बोडे प्लॉट 40 dB पर डिकेड फॉर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, जीरोज के लिए कितना होगा? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जीरोज के लिए हमारा होगा 40 dB पर डिकेड। ठीक है, एंड -40 dB पर डिकेड होगा किसके लिए सर? फॉर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है सर। 6 नंबर पॉइंट देखो, इट विल चेंज ±40 mdB पर डिकेड। m का बात आ गया, यानी कि मल्टीपल की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल या जीरोज की बात हो रही है। पर डिकेड फॉर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जीरोज एंड पोल्स। ठीक है, यानी कि क्या बात कर रहे हैं कि सर हमारा ये 20 dB पर डिकेड किसके लिए? पोल जीरोज के लिए। -20 dB पर डिकेड किसके लिए? पोल के लिए। -20 m + 20 m क्यों आ रहा है सर? मल्टीपल जीरोज और पोल के लिए। और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल की बात करें उसमें हमारा पहले ही 20 dB आ गया है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। चलो एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन लिखो एक, ड्रॉ द बोडे प्लॉट, ड्रॉ द बोडे प्लॉट इफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम दिया हुआ है GSHS। जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ इस तरीके से करोगे एक भी सवाल नहीं फंसेगा। s+5 का होल स्क्वायर, यहाँ मल्टीपल जीरोज बन रहे हैं, s² टाइप 2 बन रहा है सर, s+2 s+10। चलो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। GSHS 5 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? 25 × 10। यहाँ क्या बनेगा सर? s+1 + s/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, s²। 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा सर? 1 + s/2। 10 कॉमन लोगे तो क्या होगा सर? 1 + s/10। टाइम कांस्टेंट 1 + st वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, 2 और 10 बचा। यहाँ पे क्या बचेगा सर? यहाँ बचेगा हमारा 10 से 10 चला गया, यानी कि हमारा क्या बचेगा सर? 12.5। 1 + s/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई s²। 1 + s/2 1 + s/10। यहाँ तक की बात होगी सर, यहाँ तक की बात होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हमको देखना है। देखो इसके लिए टेबल बना के करेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। आपको कुछ भी इसमें करना ही नहीं है, कोई भी आपको बहुत इसमें मतलब बहुत परेशानी की बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, बस आपको देखते चलना है किस तरीके से इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। आपको बस आराम से इसको देखते चलना है सर।
कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टेबल में ऊपर क्या लिखा रहेगा सर, फैक्टर क्या क्या है हमारे पास, फैक्टर, फिर क्या देखना है सर, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फिर क्या देखना है सर, इनिशियल स्लोप, इनिशियल स्लोप, फिर देखना है सर फाइनल स्लोप, नहीं कितना चेंज हो रहा है सर, इनिशियल स्लोप प्लस चेंज स्लोप, चेंज इन स्लोप, स्लोप में कितना चेंज हो रहा है, पोल के या जीरो की वजह से स्लोप चेंज होता है ना। उसके बाद बनाते हैं फाइनल स्लोप। ठीक है, चलो अब करते हैं सॉल्व। अब एक बात बताओ, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसे बैठाओगे, देखो आप देखोगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमेशा देखो यहाँ पे वन प्लस, यहाँ पे लिख सकते हो वन प्लस एस बाई टी वन, वन प्लस एस बाई टी टू, ऐसे लिख सकते हो ना। तो देखो टी का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है सर, टी वन का वैल्यू 5 आ रहा है, तो हो सकता है ना सर यहाँ पे, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकते, वन प्लस एस टी होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना वन प्लस एस टी फॉर्म में। तो देखो हमारा क्या आया सर, टी का वैल्यू 1/5 और टी और ओमेगा में इन्वर्सली रिलेशन होता है, यानी कि ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल लेंगे। देखो क्या क्या निकल जाएगा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितने आएंगे सर, 5 to 10। हमेशा क्या करोगे, सबसे पहले जो है ना लिखोगे कि सर हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना बन रहा है, तो सबसे छोटा वैल्यू पहले लिखोगे, तो कुछ भी नहीं बन रहा है पहले। एक फैक्टर है ना हमारा सर, ये वाला टाइप वाला, एक हमारा ये फैक्टर है ना सर, ये फैक्टर है, इसके जगह में कोई भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं बनता है। उसके बाद से बनेगा हमारा 2, उसके बाद से ओमेगा इज इक्वल टू 2, तो लिख लो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2, ओमेगा इज इक्वल टू 5, ओमेगा इज इक्वल टू हमारा 10। ठीक है, फैक्टर क्या क्या बन रहा है सर, पहले वाले फैक्टर क्या बन रहा है सर, पहले वाले में बन रहा है फैक्टर हमारा 12.5 बाई एस स्क्वायर। इसको रिलेट किससे करेंगे, यहाँ पे के का वैल्यू हमारा आ रहा है 12.5 और एन का वैल्यू आ रहा है 2, बोलो कोई दिक्कत है, एन का वैल्यू 2 आ रहा है। हम लोगों ने बोला था सर कि हमारा अगर इनिशियल स्लोप -20 एन पर डी बी पर डिकेड है, वेयर एन इस टाइप ऑफ द सिस्टम, तो हमारा क्या होगा स्लोप सर, स्लोप हमारा इनिशियल स्लोप क्या होगा, -20 इंटू एन होगा ना, बोलो। तो हम लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पे हमारा इनिशियल स्लोप क्या होगा, -20 इंटू एन, और एन का वैल्यू 2 है, यानी कि इनिशियल स्लोप हमारे पास क्या बन जाएगा सर, -40 डीबी पर डिकेड में हमेशा रहेगा स्लोप, आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा वो। ठीक है, वो वहाँ पे माना हुआ है। उसके बाद से लिख सकते हैं सर यहाँ पे कि सर चेंज इन स्लोप कितना हो रहा है, चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है सर। फाइनल स्लोप कितना बन रहा है सर, -40। चेंज इन स्लोप का मतलब कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है सर, तो बात खत्म है यहाँ पे। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 हमारे पास फैक्टर क्या था सर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर फैक्टर हमारा क्या बन रहा है, 1 + s/2 फैक्टर बन रहा है सर, 1 + s/2। ठीक है, ये पोल है कि जीरोज है, ये पोल है कि जीरोज है सर, तो ये फैक्टर कैसे लिखना है, देखो फैक्टर कितना बन रहा है, हमारा फैक्टर बन रहा है 1/1 + s/2। देखो डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में पोल बन रहा है, पोल की वजह से सर ओमेगा 2 हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पोल बन रहा है, पोल की वजह से कितना चेंज होता है सर, -20 चेंज होगा, एक ही पोल है ना, तो फाइनल स्लोप -40 मिल रहा था। अब चेंज इन स्लोप किसकी वजह से, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की वजह से कितना चेंज होगा सर, -20, -40 ऑलरेडी जा रहा है, -40 ऑलरेडी जा रहा है सर, और -20 और इसमें चला जाएगा, यानी कि टोटल चेंज कितना हो जाएगा सर, चेंज कैसे निकालेंगे, टोटल चेंज कितना होगा सर हमारा, बोलो टोटल चेंज हमारा होगा 40 - 20 यानी कि -60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना होगा सर, -60, पहले सर -40 जा रहे थे, उसमें -20 ऐड करोगे तो -60 होगा ना फाइनल स्लोप। ठीक है सर, अब चलो ओमेगा इक्वल टू 5 के ऊपर फैक्टर कौन सा बन रहा था, 1 + s/5 का होल स्क्वायर, 2 पोल मिल रहा है, तो सर फाइनल स्लोप हमारे पास -60 है, और स्लोप कितना चेंज होगा सर, 2 है, 2 है, पावर 2 है ना, 2 है प्लस 20 एम बन रहा है जीरोज की वजह से, एम का वैल्यू 2 है ना यहाँ पे, एम इज इक्वल टू 2 पावर 2 है, यानी कि हमारा यहाँ पे +40 dB पर डिकेड बनेगा, -60 जा रहा था, +40 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, -20 फाइनल स्लोप बनेगा। ठीक है सर, अब ओमेगा इक्वल टू 10 फैक्टर क्या यहाँ बन रहा था, डिनोमिनेटर में, यानी कि 1/1 + s/10। ठीक है, फाइनल स्लोप हमारा -20 मिला है, चेंज कितना का होगा सर, एक पोल बन रहा है, -20 स्लोप बनेगा इस ओमेगा की वजह से, तो टोटल कितना हो जाएगा -40। ये सारे स्लोप हमारे डीबी पर डिकेड में होंगे, आपको ये सोच के रखना है डीबी पर डिकेड में, क्योंकि स्लोप क्या ले रहे हो सर हमारा यहाँ पे डीबी पर डिकेड में लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ के रखना है। अब इसको ड्रॉ करते हैं सर, कि कैसे ड्रॉ होता है वो देखते हैं, बॉडी प्लॉट ऑफ ड्रॉ करते हैं सर।
मैग्नीट्यूड एक्सिस पे हमारा क्या होगा सर, डीबी में होगा, और इधर हमारा सर लॉग ओमेगा होगा, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू 2, ओमेगा इज इक्वल टू 5, ओमेगा इज इक्वल टू 10, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रहा है सर, ओमेगा इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमारा क्या होगा मैग्नीट्यूड सर, ये मैग्नीट्यूड हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या निकल के आएगा 20 लॉग के। देखो मैग्नीट्यूड हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 1 के ऊपर जितना भी निकल के आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड है हमारा। ये सर मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा हमारा, इसका वैल्यू लिख लेंगे हम लोग 20 लॉग के। बोलो आपको पता है ना सर फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ पे थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था आपको, मिट गया शायद क्या, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ यहीं पे तो लिखे हैं। ओमेगा का वैल्यू 1 पे ये 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, ठीक है, लॉग 1 0 यानी कि 20 लॉग के, 20 लॉग के, ठीक है। अब देखो हमारे इनिशियल वैल्यू 20 लॉग के है मैग्नीट्यूड का, और स्लोप कितना है सर -40 dB पर डिकेट, तो स्लोप हमारा -40 dB पर डिकेट कहाँ तक आएगा ये सर, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 तक आएगा, कितना -40 dB पर डिकेट, -40 dB पर डिकेट। अब मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे ना, मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला में लगा के, ठीक है। अब देखो ये कितना है सर, ये हमारा है -40 dB पर डिकेड। चलो अब ओमेगा इक्वल टू 2 के ऊपर क्या मिल रहा है सर हमको, टोटल हमारा कितना मिल रहा है सर, ओमेगा इक्वल टू 2 के ऊपर हमारा टोटल कितना मिल रहा है सर -60 dB पर डिकेड। -60 dB पर डिकेड कितना का चेंज करेंगे हम लोग, कितना का 20 का चेंज करेंगे, यानी कि -60 आएंगे कहाँ तक, ओमेगा इक्वल टू 5 तक, -60 आएंगे कहाँ तक, ओमेगा इक्वल टू 5 तक, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखोगे तो इसमें आपका नेगेटिव आएगा, ओमेगा इक्वल टू 5 तक, ठीक है, यहाँ तक आएंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, स्लोप यहाँ पे -60 dB पर डिकेट, कितना का चेंज मिला सर, चेंज मिला 20 का, किसकी वजह से सर, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 के ऊपर हमको क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है सर, पोल मिल रहा है। देखो ओमेगा इक्वल टू 2 के ऊपर आपको पोल मिल रहा है ना, यहाँ पे फैक्टर 1 + 2, पोल की वजह से क्या होता है सर, पोल की वजह से हम लोगों ने लिखा था कि चेंज ऑफ स्लोप ऑफ बोर्डे प्लॉट -20 dB पर डिकेट फॉर ए पोल, ठीक है, यहाँ तक सही है सर। अब ओमेगा इक्वल टू 5 के ऊपर हमको क्या मिल रहा है, ओमेगा इक्वल टू 5 के ऊपर हमारा दो क्या है सर, दो पोल ही है, दो नहीं दो जीरोज हैं सर, दो जीरोज है, यानी कि +40 डिग्री का शिफ्ट मिलेगा, यानी कि +40 डिग्री का शिफ्ट में हम लोग कहाँ पे चलेंगे, -20 dB पर डिकेट पे चलेंगे, -20 dB पर डिकेट पे, -60 था +40 में, यानी कि -20 dB पर डिकेट पे चलेंगे, ठीक है, ये भी सही है सर, ये हमारा -20 dB पर डिकेट हो जाएगा। अब जो है ना ओमेगा इक्वल टू 10 के ऊपर हमको क्या मिल रहा है, ओमेगा इक्वल टू 10 के ऊपर एक पोल मिल रहा है, पोल के लिए क्या बोले थे सर, पोल के लिए -20 dB, यानी कि यहाँ से फिर -20 dB का शिफ्ट मिलेगा, यानी कि -20 -40 dB, ये तो बढ़ते जाएगा नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। सिंपल ये सोचना है कि सर वहीं अगर 40 के ओमेगा इक्वल टू 10 के जगह पे अगर कोई जीरोज रहता तो ये +20 डिग्री अपवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, +20 यानी कि मतलब ये -20 इसमें +20 ऐड करेंगे तो हमारा स्लोप हो जाएगा 0 dB, यानी कि कुछ इस तरीके से बन जाता, ठीक है। तो हमारा यही बॉडी प्लॉट बनता है सर, कुछ इस तरीके से हमारा बॉडी प्लॉट बनता है, क्लियर है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब एक और टाइप बनता है कि सर बॉडी प्लॉट दिया रहेगा, वहाँ से आप मतलब कि कोई भी सवाल कैसे कवर करोगे, ठीक है। अब देखो कुछ शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको, ये शॉर्टकट अप्लीकेबल है। अगर आपको इनिशियल स्लोप निकालना है, इनिशियल स्लोप अगर आपको निकालना है तो कैसे करोगे सर, 20 इंटू देखोगे सर टोटल जीरोज एट ओरिजिन माइनस टोटल पोल एट ओरिजिन, ये सर इनिशियल स्लोप निकालने के लिए था। और फाइनल स्लोप निकालना है, जैसे हमारा इनिशियल स्लोप था ना -40 dB, फाइनल स्लोप देखो क्या है सर -40 है, इनिशियल में -40 ही था, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो घर पे खुद से, टोटल जीरोज माइनस टोटल पोल्स, ठीक है, फाइनल स्लोप की बात होगी। अब किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर आपको निकालना होगा स्लोप एट एनी फ्रीक्वेंसी, एक और सवाल करेंगे, अगर बताओगे वीडियो कैसा था ये तो एक और सवाल करेंगे, समझ में आया कि नहीं है बताओगे आप, 20 इंटू टोटल
जीरोज बिलो ओमेगा माइनस टोटल पोल्स बिफोर ओमेगा। ठीक है, ये वाले फार्मूला से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग सर बात कर रहे थे किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर और इनिशियल और फाइनल स्लोप निकालने का फार्मूला। ठीक है, एक और सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बताओगे सर इस वीडियो में देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपको, अगर ये ऑक्टेव वाला सब सिर्फ याद रखने का सर W2/W1 कितना होता है डिकेड में, ऑक्टेव में कितना होता है, और ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, और पोल के ऊपर क्या होता है, जीरोज के ऊपर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का क्या होता है, उसके बाद आप तो बनाना सीख ही लोगे, आसान है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट बॉडी प्लॉट का था। बोलोगे तो एक दो और सवाल करा देंगे, बस बताओगे वीडियो कैसा लगा ये। अगला टाइप हम लोग जो कवर करेंगे, अगर हमारे पास बॉडी प्लॉट दिया रहे वहाँ से ट्रांसफर फंक्शन लिखने के लिए पूछते तो कैसे करोगे, उसको भी करना सीखेंगे। ठीक है, आसान है। चलिए, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रीवियस ईयर के लिए जो भी बोल रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के पीछे मत भागो, जो भी सवाल कराएगा वो काफ़ी है आपके लिए। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस एक बार देख सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ की जरूरत होगा तो आप आ सकते हो टेलीग्राम पे के ऊपर, इलेक्ट्रिकल जे करके एक टेलीग्राम चैनल है, और एक हमारा है AKU_सेम करके, दोनों में से किसी एक पे आओगे, आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। बोलोगे या पर्सनल मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करोगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है, और हाँ डबल ई वालों के लिए एक और है गुड न्यूज़ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ, जितना हो पाता है मैं करूँगा आपके लिए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।